ये मैंने 1 कटोरी मूंग धुली और उड़द धुली दाल लिए, जो मैंने 6-7 घंटे के लिए भिगा दी थी ओवरनाइट। और ये अच्छी खासी फूल गई है दाल। सारा पानी दाल का फेंक के और ये मिक्सी का जार लिए, उसमें दाल डाली है मैंने इसमें पीसने के लिए, एक अच्छा सा पेस्ट इसका बनाने के लिए। आप चाहें तो अलग अलग भी दालों को भिगा सकते हैं। ये मैंने दोनों दाने ही 1 कटोरी लेके टोटल भिगा ली थी और ये पेस्ट हो गया मिक्सी में पीस के तैयार। ये देखिए, अब इसको डोंगे में निकाल के थोड़ा सा फैट लेना है। इस दाल को जितना ज़्यादा फैटो पिट्ठी को उतने ज़्यादा बढ़िया बनती है। तो ये थोड़ा सा मैंने फैट के इसको रख दिया अलग। अब जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ उसके लिए बढ़िया सी मैं खट्टी चटनी बनानी है मैंने, वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। थोड़ा फेंट के और इसको ढक के रख दिया है। ये मिक्सी का जार लिया है, इसमें डाले मैंने भुने हुए चने। अब इनको ढक्कन लगा के पहले चनों को पीस लेना है थोड़ा सा। बहुत अच्छा सा स्वाद इसमें चटनी में इनका आता है चनों का। तो ये पाउडर से इनका चनों का बन गया है। तो इसमें मैंने डाल दिया, आजकल अंगूर बहुत अच्छे आ रहे हैं, कोई अंगूर खट्टा होता है कोई मीठा होता है, इस तरह से सारे मीठे अंगूर नहीं आ रहे। तो ये अंगूर 1 कटोरी भर के मैंने डाल दिए हैं। और हरी मिर्च फीकी वाली और तीखी वाली ली है, और 3-4 लिए हैं ये लहसुन की कलियाँ। लहसुन का और इनका अंगूर का बहुत ही अच्छा टेस्ट इस चटनी में आता है। अब ये डाल दिया काला नमक। काला नमक भी बहुत ज़रूरी है इस चटनी में डालने के लिए, टेस्ट में भी और वैसे भी डाइजेशन के लिए भी। और ये ले लिया मैंने नींबू, आधा नींबू, जितनी आपको खटास चाहिए हो उस हिसाब से आप नींबू इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आधा नींबू ही डाला है क्योंकि अंगूर से मीठापन सा आ जाएगा और आधे नींबू से खट्टापन इसमें बहुत अच्छा सा आता है। तो ये पीस लिए, देखो ये गाढ़ा पेस्ट इसका तैयार हो गया इस तरह से। अब इसे खाली कर दिया एक कांच की जार में मैंने। अब ये चटनी हो गई मेरी तैयार रेसिपी के लिए। तो ये जो बैटर रखा हुआ था फेंट के, इसमें डाल दिया मैंने नमक हल्का सा, और ये डाला है जीरा। जीरा भी बहुत बढ़िया लगता है इसमें। और ये डाल दिए हींग, और 1 पिंच के करीब मैंने इसमें डाला है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं, सिर्फ इतना ज़रा सा है 1 चुटकी। और इसको अच्छी तरह फिर 5 मिनट के लिए इस बैटर को फिर से फेंटा है। जितना ज़्यादा अच्छा फेंटेंगे उतने ही दाल फ्लफी सी हो जाती है और बड़े हमारे बहुत ही बढ़िया इसमें बनते हैं। तो इस तरह से ये फेंट लिया। अब एक पानी का कटोरी ली है कांच की, और उसमें ये दाल डाल के देख लेनी है। अगर दाल इस तरह से ऊपर तैर गई है तो बिल्कुल परफेक्ट दाल आपकी फटी हुई है। तो ये देखिए इस तरह से तैर गई है दाल, तो परफेक्ट है ये इस तरह से देखिए गिरनी चाहिए जैसे हो रही है, और अच्छी खासी फूल गई है। कढ़ाई में तेल गरम करने रख दिया था पहले से ही जब मैं फेंट रही थी दाल। 1 चम्मच में तेल लगा के मैंने उससे ये बड़े डालने चालू कर दिए हैं। आप चाहें तो इनको हाथों से भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन मेरी आदत है मैं तो चम्मच से ही डालती हूँ इसमें। थोड़ी देर इसी तरह डाल देने, छेड़ने नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ऊपर की परत कच्ची होती है। फिर उसके बाद अलट पलट करके हल्के गोल्डन इस तरह के निकाल लेने हैं। अब ये सारे के सारे बड़े मैंने निकाल लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया जालीदार बड़ा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए कितनी अच्छी जाली इसमें आई है, बिल्कुल स्पंची। अब एक पतीले में ये हल्का गुनगुना पानी लिया, उसमें हल्का सा नमक डाल दिया था, और सारे के सारे बड़े जो तले हुए हैं वो डाल दिए उसमें, और एक प्लेट रख दी है ताकि ये अच्छे से डूब जाए, और उसके ऊपर कोई वेट रख देना है। तो ये मैंने वेट रख दिया इसके ऊपर, और इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था। फिर सारा पानी इसका जितना भी था ना तेल वाला, वो सारा फेंक देना है, और एक फिर से ठंडा पानी मैंने इसमें ताज़ा डाला है, और हल्के हाथ से निचोड़ निचोड़ के एक डोंगा लिया है, उसमें रख देना है सारे बड़ों को, बिल्कुल हल्के हाथ से निचोड़ना है। तो इसमें जो फालतू का जो तेल वगैरह होता है सारा निकल जाता है, और रेसिपी बहुत बढ़िया तैयार होती है। अब इन सारे बड़ों को फिर मैंने कांच के बाउल में दूसरे में ट्रांसफ़र करके, और इसमें फिर ऊपर से पानी डाल के और ढक के फ्रिज में रख दिया है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से फिर ये ड्राई नहीं होते, बिल्कुल भी ताज़े बने रहते हैं। अब एक बाउल फिर से लिया है और छन्नी में डाल दिए घर की जमी हुई दही। दही बहुत बढ़िया अच्छी जमी हुई है, तो इसको मैंने छन्नी में
इस तरह से छान लिया है। मैं अक्सर इसी तरह छान के दही को पेस्ट बना लेती हूँ। बहुत अच्छा गाढ़ा स्मूथ सा पेस्ट ये तैयार हो जाता है। इसमें डाल दी मैंने 2 चम्मच चीनी। ये देखिए, दही में अच्छी सी मिठास रहती है, दही खट्टी भी नहीं होती इससे। और इसको मिक्स कर लेना है। ये काली मिर्च का पाउडर डाल दिया और थोड़ा भुने जीरे का। काली मिर्च और भुना हुआ जीरा इसमें डाल दें तो बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। बाकी के मसाले मैं फिर ऊपर से ही डालती हूँ। अब ये एक प्लेट ली है सर्विंग के लिए मैंने, उसमें सारे बड़े निकाल के हल्के हाथ से निचोड़ निचोड़ के डाल दिए हैं। ऊपर से ये गाढ़ी बिल्कुल दही डाली है और हल्का सा नमक मिर्च मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ, जिससे कि बहुत बढ़िया प्लेट हमारी भल्ले की तैयार होती है। और ये खट्टी मीठी चटनी मेरी घर की बनी हुई आम की। कच्चे आम जब आते हैं तो उन दिनों में ये खट्टी मीठी चटनी काफ़ी सारी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि हर चीज़ के साथ, चीले के साथ, भल्ले के साथ, सबके साथ खाई जाती हैं। और ये देखिए हरी चटनी भी डाल दी है। कितने सुंदर भल्ले की प्लेट तैयार हुई है। घर में बने हुए भल्ले बिल्कुल साफ़ सुथरे बढ़िया और हेल्दी सी ये चटनी हरी ये डाल के। इन दिनों त्योहारों का मौका है और इन दिनों रमज़ान भी चल रहे हैं, तो आप शाम को जब रोज़ा खोलते हैं उस टाइम भी, इफ्तार के टाइम पे खा सकते हैं। और ये डाल दिए जीरो वाली जो सेव होती है नमकीन, वो भी मैंने डाल दी है। एक प्लेट मैंने और तैयार की फटाफट भल्ले की। इसी तरह नमक मिर्च और ये देखिए अच्छी तरह इस तरह से नमक मिर्च चटनी हरी चटनी सब चीज़ें मैं ऐसे रेडी रख लेती हूँ। और जब जिसको सर्व करना हो तो ऊपर से सारी चीज़ें डाल के सर्विंग कर देते हैं। तो घर के बने हुए भल्ले आप किसी भी त्यौहार में खाएं, किसी भी मौके में। ईद भी आने वाली है, ईद में भी अक्सर क्या होता है कि भल्ले बनाए जाते हैं। मीठी खीर तो बनाई जाती है, साथ में भल्ले भी बनाए जाते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी इस बारी ईद के मौके में ये भल्ले ज़रूर बनाएं। वैसे बनते भी हैं ज़्यादातर घरों में, खीर भी और भल्ले भी। तो इस तरीके से आप बना के देखिए। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें